हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आगे का एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 12 लाइफ्स न्यू लेसन। अब है आयशा। हो सकता है कि आयशा ने किसी की बोई हुई फसल काटी हो। अनिरुद्ध ने जब आयशा के लिए ये बात कही तो वहाँ कॉरिडोर में मौजूद सभी लोग उसे घूरने लगे। क्या मतलब? सायशा ने अनिरुद्ध से पूछा, लेकिन उसने अपनी नज़रें फेर ली। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? किसकी बोई हुई फसल काटी है मेरी बहन ने? सायशा ने कड़क स्वर में अनिरुद्ध को पूछा। तुम होती कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली? अनिरुद्ध को सायशा के बात करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और या यूँ कहा जाए कि अनिरुद्ध को अपने आगे एक लड़की का बोलना पसंद नहीं आ रहा था। मैं कौन होती हूँ? मैं तुम्हारी भाभी की बहन हूँ, और इस नाते मेरा पूरा हक है ये जानने का कि आखिर तुमने किस बेस पर मेरी बहन के लिए ये बात कही है कि उसने किसी की बोई हुई फसल काटी है। सायशा ने अनिरुद्ध से ऊंची आवाज़ में उससे कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अनिरुद्ध ने दांत पीसते हुए उससे पूछा, लेकिन सायशा ने भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह फेर लिया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, अनिरुद्ध ने सायशा की बाजू पकड़ उसका मुंह अपनी तरफ करते हुए पूछा। अनिरुद्ध की यह हरकत देख मंजीत और राजवीर दोनों को काफ़ी गुस्सा आया। मंजीत ने सायशा की बाजू अनिरुद्ध की हथेली से छुड़वाया और उसे पीछे करते हुए खुद आगे आकर अनिरुद्ध से बोली, मेरी बेटी से दूर रहो तुम बदतमीज़ लड़के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का हाथ पकड़ने की? और क्या कहा तुमने अभी कि मेरी बेटी ने किसी की बोई हुई फसल काटी है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने किसी की बोई हुई फसल काटी है तो हाँ, काटी है। उसने तुम्हारे भाई की बोई हुई फसल काटी है। अगर तुम्हारा भाई अपने सौतेले भाई की बेल नहीं करवाता तो मेरी बेटी की ये हालत नहीं होती आज। उस अर्नब ने ही जान लेने की कोशिश करी है मेरी बेटी की। मंजीत अनिरुद्ध पर भड़क गई। वहीं खड़ा अभय मंजीत की बात सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ था, लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ आयशा की फिक्र थी। वहीं अनिरुद्ध मंजीत की बात पर हंस पड़ा और बोला, मेरे भाई की बोई हुई फसल भाभी ने इतनी जल्दी कैसे काट ली? अभी तो भाभी को पहले अपने माँ बाप की बोई हुई फसल काटनी चाहिए थी, क्योंकि आप लोगों का बोया हुआ बीज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अनिरुद्ध, बस हो गया। तुम घर जाओ, मैं तुमसे घर आकर बात करूंगी। केतकी अनिरुद्ध पर जोर से चिल्लाई और उसे डांट कर घर भेज दिया। अनिरुद्ध के वहाँ से जाने के बाद केतकी ने एक बार फिर से मंजीत और राजवीर से अपने भतीजे की बदतमीजी के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन मंजीत और राजवीर ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उन दोनों को सिर्फ अपनी बेटी आयशा की फिक्र थी और कुछ नहीं। थोड़ी ही देर में एक नर्स वार्ड से बाहर आई और उन सभी को आयशा के होश पे आने के बारे में इन्फॉर्म किया। अभय सबसे पहले अंदर पहुंचा आयशा से मिलने के लिए। आयशा, कैसी हो तुम? अभय ने आयशा को अपने गले लगाते हुए उससे पूछा। मेरा सिर बहुत तेज़ भारी हो रहा है, आयशा ने रुकी सी आवाज़ में जवाब दिया। तभी कमरे में राजवीर, मंजीत, अभीर, अभिमन्यु, सायशा और केतकी भी एंटर हुए। नीनी, कैसी है तू? सायशा ने भी सबसे पहले आयशा से यही सवाल किया और उसे अपने गले लगाते हुए पूछा। मैंने अभी तो कहा कि मेरा सिर बहुत तेज़ भारी हो रहा है। एक ही सवाल सब कितनी बार करोगे मुझसे? आयशा को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही थी। ये सब कैसे हुआ? सायशा ने उससे सवाल किया। आयशा ने अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डाला हादसे को याद करने के लिए। मैं अभी अभी कुछ याद नहीं है मुझे ठीक से, आयशा ने अपने सिर को पकड़ते हुए जवाब दिया। तो इसीलिए सायशा ने उस पर जोर नहीं डाला। मुझे मेरी बेटी से अकेले में बात करनी है, इसलिए आप सबके सब हम दोनों को अकेला छोड़ दो।
सब कमरे से बाहर जाओ। मंजीत ने रोष भरी आवाज़ में सबसे कहा। तो वो सब बाहर चले गए। नीनी, बेटा ये चोट कैसे लगी? कहीं अभय ने तो तेरे साथ? इतना बोलते ही मंजीत चुप हो गई। मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, अभय ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है, आयशा ने जवाब दिया। तो फिर अर्नव? मंजीत का शक अर्नव पर गया, लेकिन आयशा ने अर्नव का नाम भी मना कर दिया। अर्नव नहीं था मम्मा, वो कोई गुंडे थे। उन्होंने अभी अभी सिर बहुत तेज़ दुख रहा है मेरा। एक बार फिर से आयशा का सिर बहुत तेज़ दुखने लगा, तो इसलिए मंजीत ने उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया। अच्छा ठीक है, तू अभी आराम कर, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। ये कहकर मंजीत वहाँ से जाने को हुई, लेकिन तभी आयशा ने अपनी माँ की कलाई को पकड़ लिया और बोली, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। आयशा के मुंह से ये बात सुनने के बाद मंजीत की आंखें नम हो गई, क्योंकि शादी से पहले वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल चुका था। क्या खाएगी तो मुझे बता, मैं तेरे लिए बना कर लाती हूँ। मंजीत ने आयशा को पूछा तो आयशा बहुत खुश हो गई। सही मायने में वो अभय और उसके परिवार वालों से भी ऐसा ही ट्रीटमेंट चाहती थी, जैसा ट्रीटमेंट उसके मायके में उसके माँ बाप और घर के बाकी मेंबर्स से मिलता था उसे। सब उसे प्यार करें और उसे दुलारें, उसे पैम्पर करें, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल था ही नहीं। मुझे खाने में भिंडी और ट्रायंगल पराठे खाने हैं और साथ में खीर भी। आयशा ने अपनी माँ को अपनी फरमाइश बताई। उसकी फरमाइश देख मंजीत काफ़ी खुश हो गई और उसके माथे को चूमा। मंजीत वार्ड से बाहर निकली तो उसकी नज़र सीधा अभय से मिली। तुम इतना गिरोगे, मुझे नहीं पता थी ये बात, मंजीत अभय से बोली। तो उसे लगा कि न जाने आयशा ने अपनी माँ से उसके बारे में क्या चुगली करती हो। मम्मी क्या हुआ, क्या कहा नीनी ने? आयशा ने अपनी माँ से पूछा। राज, मैं घर जा रही हूँ नीनी के लिए कुछ बनाने के लिए, उसे भूख लगी है काफ़ी। मेरी बच्ची ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। ये बात उसने अभय को ताना मारते हुए बोली। अभय ने जब ये बात सुनी कि आयशा ने सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं है, तो हैरान हो गया, क्योंकि उसे जहाँ तक याद था आयशा ने सुबह उसी के साथ नाश्ता किया था। तो फिर उसने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला? मंजीत और राजवीर के वहाँ से जाते ही अभय वार्ड के अंदर एंटर हुआ। आयशा आंखें बंद कर लेटी हुई थी। अभय उसके बेड के पास गया और स्टूल पर बैठकर उसे ही निहारने लगा। आयशा को भी ये महसूस हुआ कि कोई उसके पास बैठा है, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने अभय बैठा हुआ था, उसे एक ही टुक देखे जा रहा था। क्या हुआ, तुम मुझे क्यों निहार रहे हो? उसने अभय से रुके स्वर में पूछा। तुम सोई नहीं? अभय उसका माथा सहलाते हुए उसके कान में फुसफुसाया। नहीं, मुझे भूख लगी है बहुत तेज, आयशा ने जवाब दिया। तो अभय ने उससे पूछा, क्यों, सुबह तुमने कुछ खाया नहीं था क्या? इस बात पर आयशा ने अपना सिर ना में हिलाया। तुमने सच में नाश्ता नहीं किया था या अपनी माँ से झूठ बोला मुझे बुरा दिखाने के लिए? अभय ने आयशा को ताना मारा। मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मैंने सच में सुबह से कुछ नहीं खाया है। तुम्हें पता है क्या है मेरे साथ आज सुबह से क्या क्या हुआ है? आयशा अभय पर भड़क गई अचानक से, और फिर तभी उसका सिर दुखने लगा। आराम से, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? मैं यहीं बैठा हूँ, आराम से बताओ क्या हुआ सुबह से तुम्हारे साथ? अभय आयशा को शांत करवाने लगा। सुबह नाश्ता क्यों नहीं किया तुमने? अभय ने उससे आराम से पूछा, लेकिन आयशा ने उससे चिढ़ते हुए जवाब दिया। तुम और तुम्हारे चुगलखोर भाई अनिरुद्ध की वजह से। आयशा ने जब इल्ज़ाम उन दोनों भाइयों को दिया तो अभय उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा। मेरी और मेरे भाई की वजह से? और क्या कहा तुमने मेरे भाई के लिए चुगलखोर? तमीज़ में रहा करो तुम ज़रा। अभय आयशा को डांटने लगा तो उसे फिर से बुरा लग गया। चुगलखोर ना कहूँ मैं तुम्हारे भाई को तो और क्या कहूँ?
हर वक्त तुम्हारा भाई जनानियों वाली हरकतें करता है, मेरी सब जगह जाकर चुगली करता है, पूरा पूरा वैम्प का रोल प्ले करता है वो। जीना दुश्वार किया हुआ है तुम्हारे भाई ने मेरा। आयशा ने एक सांस में अनिरुद्ध के लिए इतना कुछ कह दिया। वहीं अभय तो आयशा की भाषा सुनकर हैरान रह गया। ऐसा क्या किया है उसने तुम्हारे साथ जो तुमने उसके लिए इतना बुरा भला कह दिया? अभय ने ऐंठते हुए उससे पूछा। क्या किया है उसने? अरे अभी तो बताया मैंने तुम्हें कि वो चुगली करता है मेरी हर जगह जाकर। आयशा ने फिर से अनिरुद्ध के बारे में बुरा कहना शुरू कर दिया। सुबह लड़ाई तुम्हारी सुबह लड़ाई मेरी और तुम्हारी हो रही थी, मगर बीच में कौन कूदा? अनिरुद्ध। अभी और अभिमन्यु भी थे वहाँ पर मौजूद। वो दोनों तो बीच में नहीं कूदे सिवाय अनिरुद्ध के। आयशा ने अपनी बात कहना शुरू कर दिया। बात बात पर तुम और तुम्हारा भाई मेरी माँ के संस्कारों पर चले जाते हो। अपना तो तुम दोनों शांति से ऑफिस चले जाते हो, बाहर जाकर खा लेते हो, लेकिन क्या कभी तुमने मेरे बारे में सोचा? क्या तुमने मेरे बारे में आज सोचा? तुमने तो अपना नाश्ता किया और चल दिए, लेकिन क्या एक बार भी तुमने पीछे मुड़कर मुझे देखा? क्या तुमने एक बार भी अनिरुद्ध को रोका उसे मेरे साथ बदतमीजी से बात करने के लिए? अब तो आयशा अभय पर फट चुकी थी। तभी अचानक से अभय को सुबह का पूरा हादसा याद आ गया, और फिर ये भी याद आया कि आयशा नाश्ता करने के लिए चेयर पर बैठी तो थी, लेकिन तभी अनिरुद्ध और आयशा की जंग छिड़ गई थी। तुम हमेशा मेरा मूड खराब करती हो जानबूझकर, ताकि मैं शांति से ना रह सकूं। उसके बाद भी जब तुम दोनों भाइयों का मन नहीं भरा तो तुमने मेरी क्लास लगवाने के लिए अपनी दादी को भी भेज दिया। आयशा के मुँह से ही सुनने के बाद कि आज घर पर उसकी दादी आई थी, वो चौंक गया। दादी आई थी आज? क्या कहा उन्होंने तुमसे? अभय ने उससे पूछा तो आयशा की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? तुम्हें नहीं बताया तुम्हारी दादी ने कि उन्होंने मुझसे क्या कहा है? आयशा ने अभय का मजाक बनाते हुए उससे पूछा। इसलिए पूछ रहा हूँ इसीलिए पूछ रहा हूँ कि दादी ने क्या कहा तुमसे? अभय ने स्ट्रिक्ट टोन में आयशा से कहा। कह रही थी कि अगर मैंने तुम्हारे या तुम्हारे भाइयों के साथ जुबान लड़ाई तो वो मेरा वो हाल करेंगी कि मेरे मम्मी पापा भी मुझे पहचान नहीं पाएंगे। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये इज्जत है इस घर में मेरी। तुम्ही ने कहा था ना मुझसे कि तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए बेटों से बढ़कर है, तो अगर तुम उनके लिए पिता के सारे फर्ज निभाते हो तो क्या मैं उनकी माँ जैसी नहीं हुई? अगर मैं अनिल को डांट देती हूँ तो मुझसे कहता है कि मैं उससे कुछ ना समझाऊँ, मैं उससे डिस्टेंस में रहकर बात करूँ। मैं सिर्फ समाज के सामने ही उसकी माँ भी हूँ, घर में मैं उसकी कुछ नहीं लगती। आयशा ने जब अभय को ये सब बात बताया तो वह स्पीचलेस हो गया। तुम ही बताओ, क्या मैं तुम्हारे भाइयों की कुछ नहीं लगती? क्या मैं तुम्हारे खानदान की कुछ नहीं लगती? तुम्हारे घर में सब मुझसे नफरत करते हैं। मैंने ऐसा भी क्या किया है जो तुम्हारे घर में सब मुझसे नफरत करते हैं? यहाँ तक कि तुम्हारी दोस्त मानसी भी। आयशा फूट फूट कर रोने लगी। और बची कुची कसर तुमने पूरी कर दी मुझे हर्ट करने में, अपने भाई अर्नव को जेल से बाहर निकाल कर। आयशा नफरत से अभय को देखने लगी। क्योंकि अर्नव मेरा भाई है और उसके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि उसने उस लड़की को मोलेस्ट किया है। इनफैक्ट वो लड़की तो कंप्लेंट करने के बाद कहीं गायब ही हो गई है, तो इसलिए अर्नव इनोसेंट है। उसने कुछ नहीं किया है। मुझे तो उस लड़की पर शक है। ज़रूर किसी ने उसे पैसे दिए होंगे मेरे भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए। अभय ने कॉन्फिडेंस के साथ आयशा से कहा। अभय सिंह राठौड़ कभी भी कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करता है। मैंने पहले उस लड़की का पूरा बैकग्राउंड का पता लगाया, जिससे मुझे ये पता लगा कि वह वाकई में उसने ये सब किसी के कहने पर आकर किया, मेरे भाई को बदनाम करने के लिए। तो इसलिए मेरा भाई अर्नव बेगुनाह है। आई तुम्हें बात समझ में? अभय ने आयशा को जब ये बात बताई तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। अगर उस लड़की ने अर्नव पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था तो फिर उसने ये सब किसके कहने पर किया? आयशा अभय से बोली। मुझे नहीं पता। जब पता चल जाएगा मुझे तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ओके? अभय आयशा को अपनी नर्म आवाज़ में बोला, और फिर कुछ देर यूं ही वो दोनों एक दूसरे को निहारते रहे। अचानक से दोनों को ये महसूस हुआ कि वो एक दूसरे को निहार रहे हैं।
काफ़ी देर से तो दोनों को शर्म आ गई। तुमने मेरे छोटे भाई अनिरुद्ध को इतना बुरा भला कहा, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हें ब्लड डोनेट भी उसने ही किया है। उसने तुम्हें जो कुछ भी कहा होगा वो सब गुस्से में कहा, लेकिन वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। किसी से भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सुन सकता है वो। वह आयशा के सामने फिर से अनिरुद्ध की अच्छाई की पुल बांधने लगा, तो ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अच्छा, तो तुम्हारा भाई इतना बुरा नहीं है, इसका मतलब मैं बुरी हूँ, है ना? करके बाहर जाकर चुगली मैं करती हूँ। आयशा फिर से अभय पर भड़क पड़ी। अरे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरी माँ कि तुम बुरी हो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अनिल इतना बुरा नहीं है। वो बस हालातों की वजह से बुरा बन गया। अभय आयशा को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो समझना नहीं चाहती थी। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है कि तुमने और अनिरुद्ध ने ऐसा भी क्या संघर्ष कर लिया जो तुम दोनों हालातों की वजह से इतने बदतमीज़ हो गए। संघर्ष हर कोई करता है अपने जीवन में। तुम दोनों कोई पहले इंसान नहीं हो इस दुनिया में। आई समझ? आयशा अभय से बोली, तो उसे आयशा की टोन पसंद नहीं आई बात करने की। हम दोनों ने क्या सहा है ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात कहकर अभय वार्ड से बाहर चला गया। आयशा को भी उसके चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो वापस से बेड पर लेट गई। थोड़ी ही देर में मंजीत और राजवीर वापस लौटे, आयशा के लिए घर का बना हुआ खाना लेकर। आयशा ने जो फरमाइश करी थी अपनी माँ से, वो सब बनाकर वो ले आई थी उसके लिए। मंजीत ने आयशा को खाना खिलाते वक्त अभय के बारे में पूछा, तो वो खाते खाते बीच में ही रुक गई। घर चला गया होगा वो अपने, भूख लग रही होगी ना उसे, इसलिए। आयशा ने अपनी माँ से नज़रें मिलाए बिना जवाब दिया। मंजीत आयशा की हरकत समझ चुकी थी कि ज़रूर अभय और उसके बीच फिर से झगड़ा हुआ है। तुम दोनों फिर से झगड़े हो क्या? मंजीत ने आयशा से पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बोल बेटा, तुम दोनों फिर से झगड़े हो क्या? मंजीत ने फिर से उससे वही सवाल दोहराया। माँ, वो हर वक्त उस अनिरुद्ध की गलतियों पर पर्दा डाल देता है। अभी भी वो यही कह रहा था कि अनिरुद्ध बुरा नहीं, वो बहुत साफ दिल का है। उसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स किए हैं। मैं स्ट्रगल तो सभी करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हर कोई अनिरुद्ध की तरह बदतमीज़ तो नहीं होता। आयशा ने अपनी माँ को सब कुछ बताया, जो कुछ भी उसके और अभय के बीच में बातें हुई थी। नहीं, बेटा, झगड़ा नहीं करते हैं। लड़कियां घर को बसाती हैं, संभालती हैं, घर में सुख और समृद्धि लाती हैं, शांति लाती हैं। लड़कियां अन्नपूर्णा होती हैं। और तुझे मैंने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं बेटा। तुझे और सायशा को मैंने और तेरे पापा ने घर को जोड़कर रखना सिखाया है, संजो कर रखना सिखाया है। बेटा, पहले की बातें अलग होती थी, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक बेटी, बहन, पोती, ननद थी, लेकिन अब शादी के बाद तेरे जीवन में एक नया एडिशन हुआ है। अब तो किसी की बहू, बीवी है, भाभी है। आने वाले कुछ टाइम के बाद तो किसी की जेठानी बनेगी, मामी बनेगी, बुआ बनेगी, ताई बनेगी। इतने सारे रिश्ते तेरे पास होंगे जिन्हें तुझे संजो के रखना है, सबको जोड़ कर रखना है। तो तुझे मैच्योर बनना होगा, अपना बड़ापन दिखाना होगा। अपने मायके में तो सबसे छोटी थी, लेकिन ससुराल में सबसे बड़ी। मायके में हम सब लोग तुझे पुचकारते थे, लेकिन यहाँ ससुराल में तुझे सबको पुचकारना है। आई बात समझ में तुझे? मंजीत ने आज आयशा को ज़िंदगी के उस आईने से मिलवाया था जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं करी थी। सच बात तो ये थी कि आयशा आज तक खुद को छोटी बच्ची समझती थी। उसे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ था कि अभी तक कि उसकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग जुड़ चुके हैं जिन्हें उसे आखिरी सांस तक निभाना है। लेकिन आज अपनी माँ के सिखाए हुए इस नए लेसन से आयशा को कुछ सीखने को ज़रूर मिल चुका था। तेरी, अभय या अनिरुद्ध की लड़ाई होती इसलिए है क्योंकि तुम्हारे आपस में तुम तीनों का अहम और अहंकार टकराता है। अब उन दोनों को तो मैं नहीं समझा सकती, लेकिन तुझे समझाने का मेरा पूरा हक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तू मेरी समझाई हुई बातों पर अमल करेगी और मुझे साबित करेगी कि तू मेरी बेटी है, जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से पीछे नहीं हटेगी और उन्हें बखूबी निभाएगी। मंजीत ने आयशा को अच्छे से समझाया और हर बात एक एक उसके दिमाग में फीड कर दी। वहीं वार्ड के बाहर खड़ा शख्स उनकी बातों को सुनकर हैरान रह गया।
आखिर कौन था वो शख्स जो वार्ड के बाहर खड़े होकर सुन रहा था उनकी बातें? क्या आयशा अपनी माँ के बताए हुए उस रास्ते पर चलेगी? अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू। डियर लिसनर्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।